के समय मोहतरम है, लेकिन कहूँगा क्योंकि अंजुमन तरक्की की जानिब से एक ऐलान ईरान सोसाइटी में 13 जून को सर के प्रोग्राम में हुआ था और वहीं हमने तय किया था कि हम लोग बहुत जल्दी गाजी की नशिस्त भी करेंगे और मरहूम अनीस रफी पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद होगा। इस सिलसिले में मैं इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, इस सिलसिले में बात की हुई है जनरल सेक्रेटरी निसार साहब से गुफ्तगू हुई, वो एक प्रोग्राम में थे, हमको बोले कि सिर्फ शाम तक का वक्त दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपका टेंटेटिव डेट क्या है, तो खाली देख करके हम डेट देते हैं। हम लोग तलाश से कर सकते हैं, आप चाहें। हमने ये भी कहा कि अगर उसका कुछ देना पड़ता है तो हम दे देंगे, क्योंकि वो सेंट्रलाइज पोजिशन पर है जी, उनका एक कॉल जो है उसको लेकर वही करेंगे। टेंटेटिवली हम लोगों ने कहा कि जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि जिन वकाला नजारों से हम रब्ता करेंगे उनको एटलीस्ट 1 महीने का वक्त देना होगा। इस पहले को उनसे कहने बोल रहे हैं। पिछड़ा कुछ इस तरह से कि ही बदल गई थी, एक शख्स साजिश अनीसुर रहमान खान जिन्हें हम अनीस रफ़ी के नाम से जानते हैं, खुद में एक अंजुमन की हैसियत है। आपने सुना, इससे कबल भी आपने सुना कि वो एक अदीब, एक अच्छे और मारूफ अफसाना निगार के साथ साथ एक अच्छे साहिब, और मैं बड़े फ़ख्र के साथ एक आप तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2021 में जब रिटायर होने के बाद जब वो कलकत्ता ऑल इंडिया रेडियो में आए, हिंदी उर्दू सेक्शन की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, तो यहाँ 2 लोग मौजूद हैं, एक समीम साहब है, समीम हुसैन और हादसा, उनके साए आफियत में हम लोगों ने पला, और प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी हम लोगों के कामों की थी, फ्रीलांसर की जिम्मेदारी हमारे कामों की थी, बहुत से मदाफात के जो भी और कलकत्ते में जो भी सरगर्मियाँ होती थी अंजुमन के शक्ल में वो आज भी आती है सनीचर के रोज। इसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम्स हम लोग करते थे। ये तो तमाम अभी आपने सुना, बहुत लोगों ने कहा कि वो पाथफाइंडर थे, वाकई उन्होंने बहुतों को सजाया और संवारा है। और क्या कहूँ, बस यही कहूँ, दिल बहुत मरहूम है। बस ये कहा जा सकता है कि तस्वीर मेरे सब कुछ है मेरे पास, क्या बात। अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह मरहूम अनीस रफ़ी जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह उन्हें करवट देना। आमीन। बहुत तकलीफ की निजामत की थी, लेकिन उनकी निजामत में पहली बार सारी बातें जुड़ करके आ गई हैं। अनीस रफ़ी साहब का जिस रोज सामने ध्यान हुआ, उस दिन मैं इलाहाबाद में था, और जैसे ये खबर मिली, मैं बहुत ही मजबूर, बहुत परेशान, कुछ कर भी नहीं सकता था कि पहली बार अपने किसी अजीज के तस्वीर में मैं शामिल नहीं किया, जिसका दूसरे ही रोज मैं जब अली अहमद फातमी प्रोफेसर साबिक सदस्य इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ मेरे साथ टीचिंग साबिक प्रिंसिपल साहब, हम लोगों ने वहाँ एक ताज़ियती निशस्त किया, और पहली ताज़ियती निशस्त 8 तारीख को इलाहाबाद की सरजमीन में प्रोफेसर अली अहमद फातमी के घर में। अली अहमद फातमी ने कहा कि जितना दम कलकत्ते वालों को है, उससे कहीं ज़्यादा दम हो इलाहाबाद वालों को नहीं। रात अनीस रफ़ी इलाहाबाद आया करती थे अपने किसी रिश्तेदार के सिलसिले में या शमसुर रहमान फारूकी साहब से। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि 3 मिनट में अपनी बात मैं खत्म करूँगा कि उनको मैं 1971 में पहली बार उस वक्त मैं स्टूडेंट था, क्लास 7 का। इनको भी मैं मामू इसलिए कहता हूँ, अनीस रफ़ी साहब को भी मैं मामू कहता हूँ। इसकी एक वजह ये थी इजहार भाई कि मेरे मामू प्रोफेसर वहीद अरसी 1965 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब उर्दू के तालिब इल्म रहे, और जो उनका रिजल्ट आया था उसमें वहीद अरसी फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, फिरोज आबिद फर्स्ट क्लास सेकेंड,
सिल्वर मेडलिस्ट और सज्जाद नजर, ये तीनों क्लास फेलो थे। लेकिन अनीस रफी तीनों से बड़े थे, 2 साल 1 साल सीनियर थे। बकौल अनीस रफी साहब, हमने कहा मामू आपका भी बहुत जलवा रहा है यूनिवर्सिटी में। बोला तुम्हारा मामू बहुत आपके लजीज खूबसूरत अच्छी आवाज़ का मालिक, लेकिन सुनो ये लोग हमसे सब जूनियर। मैं प्रियो रंजन दास मुंशी का क्लास फेलो, मैं सुब्रतो मुखर्जी के साथ में रहा, तो मुझे ये पता चला कि बकौल अनीस रफी के प्रियो रंजन दास मुंशी और सुब्रतो मुखर्जी से कहीं से भी कम नहीं रहे। बोले अगर मैं पॉलिटिक्स में आता तो मैं आज ही मिनिस्टर, ये उनका कहना। मैं बच्चों के पॉलिटिकल साइंस का रही बात, सारी बात सज्जाद हमारे शमीम भाई ने कही कि वो प्रोफेसर रहे बिहार में, मदरसा में पढ़ा, लेकिन आपके नॉलेज में मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन्होंने मौलाना आजाद में भी पढ़ा। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर है, गेस्ट लेक्चरर की हैसियत से उन्होंने काम किया। और अफसानी दुनिया में जो हमारे भाई ने तकरीर की, इतना बड़ा अफसाना निगाह ज़माने तालिब इल्मी में पाकिस्तान के पर्चे में अगर कोई छपने वाला बंगाल हिंदुस्तान से कोई अफसाना निगाह था तो उसका नाम था अनीस रफी, उसका नाम था सज्जाद नजर। और अनीस रफी की जोड़ी बहुत मशहूर है, फिरोज हाफिज भी उसके थे, जफर रोहानी भी थे। लेकिन जो मकाम अनीस रफी साहब को अफसानी दुनिया में यहाँ डॉक्टर अलीम बैठे प्रोफेसर बता सकते हैं सब पुराने। अनीस रफी साहब के ताजियत के लिए दाविश उनका भांजा जहाँ मौजूद है, जैसे रेडियो में रहा कि अभी टीचर है बिहार में, तो दाविश से हमने इलाज ताजियत किया, फिरोज हाफिज से किया। फिरोज हाफिज हो रहे थे, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एक ऐसा अफसाना निगाह जो बात आपने कही सर भाई के, उन्होंने बहुत सारे तालिब इल्मों को और उर्दू वालों को ये बताया। पहली बार रेडियो में मुझे पढ़ने का मौका जो मिला वो अनीस रफी, मैं रेडियो में मैं वहाँ पढ़ी। दूसरी बार उसको जब पता चला कि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस के बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, तो जब वो दूरदर्शन में थे तो मुझे डिबेट में पढ़ा, तो मुझे सब है कि पहली बार डॉलीगंज में जा करके मैं दूरदर्शन में, और सिर्फ डिबेट नहीं बल्कि उन्होंने मुझसे अनाउंसिंग भी करा। इसलिए उनका एहसान, उन्होंने नई नस्ल को बहुत जो है नई नस्ल को मंजर आम से लाने के लिए रेडियो दूरदर्शन सुनने के लिए आए और अल्लाह ताला से यह दुआ करते हैं कि आने वाली नस्ल भी उनके अधूरे काम को पूरे करने की कोशिश करें। मगर हमसे पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे सरपरस्त ये कह रहे थे कि जिन शख्स के याद में, मरहूम अनीस रफी साहब के याद में जो हम लोग आज आए थे यहाँ पे बैठ करके ताज़ाती नशिस्त शरीक हुए हैं, तो ये सोशल मीडिया का दौर है। दौरान गुफ्तगू ये कह रहे थे कि वो सिर्फ मगरबी बंगाल या शहर कलकत्ता यानी पूरे आलमी सतह पे वो अपने पहचान रखते थे, उसी की तर्जुमानी करने के लिए आपके दरमियान में हम आए हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त हमसे रब्ता किए, उन्होंने कहा कि दिलशाद तुम्हारे ज़करिया स्टेट के सरजमीन मोहम्मद जान स्कूल में अनीस रफी साहब के याद में ताज़ियाती नशिस्त मुनक्किद की जा रही है। उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से, उनके कारकुन के जानिब से ये कहना कि वो भी अफसोस, आज उनको भी कहीं ना कहीं वो याद कर रहे हैं, उनके याद में उनके भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सबसे पहला नाम हम लेना चाहते हैं पश्चिम बंगाल हिंदी भाषी समाज के जो सेक्रेटरी हैं राजीव कुमार पांडे जी, वो भी अफसोस जाहिर कर रहे थे। देखिए, आज सोशल मीडिया के दौर में आप हिंदी या उर्दू या पर्शियन या अरबी किसी भी ज़बान से आप ताल्लुक़ रखते हो, मगर सोशल मीडिया में कौन कब कहाँ किस जगह पे बैठ करके आपको फॉलो करता है, कब आपसे मोहब्बत से जुड़ रहा है, शायद वो हमको भी पता नहीं रहता। तो उनकी भी हम आपके महफिल में उनकी आवाज़ को भी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा नाम जो मुझे कहे बड़े अफसोस जाहिर कर रहे थे, वो अपने अदारे के जानिब से सन 2012 में जनाब मरहूम अनीस रफी साहब को एक आलमी रखते थे, उनके अदारा ने मुंतखब किया और उन्हें अवार्ड से नवाजा था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी। उनके सरपरस्त भी जनाब फहीम अहमद साहब ने हमको फ़ोन किए, रब्ता किए और उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ
आज जो अफसोस जाहिर कर रहे हैं वो भी अफसोस जाहिर किए हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उनके पूरे खानदान के साथ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम दिलाए। इन्हीं बातों के साथ दौरान गुफ्तगू कुछ गलती हुई हो तो महफिल से हम माफी चाहते हैं, सुनने के लिए आए और अल्लाह ताला से यह दुआ करते हैं कि आने वाली नस्ल भी उनके अधूरे काम को पूरे करने की कोशिश करें। मगर हमसे पहले हमारे बुजुर्ग हमारे सरपरस्त ये कह रहे थे कि जिन शख्स के याद में मरहूम अनीस रफ़ी साहब के याद में जो हम लोग आज आए थे यहाँ पे बैठ करके ताज़ाती नशिस्त में शरीक हुए हैं, तो ये सोशल मीडिया का दौर है। दौरान गुफ्तगू ये कह रहे थे कि वो सिर्फ मगरबी बंगाल या शहर कलकत्ता यानी पूरे आलमी सतह पे वो अपने पहचान रखते थे, उसी की तर्जुमानी करने के लिए आपके दरमियान में हम आए हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त हमसे रब्ता किए, उन्होंने कहा कि दिलशाद तुम्हारे ज़करिया स्टेट के सरजमीन मोहम्मद जान स्कूल में अनीस रफ़ी साहब के याद में ताज़ियाती नशिस्त मुनक्किद की जा रही है। उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से उनके कारकुन के जानिब से ये कहना कि वो भी अफसोस आज उनको भी कहीं ना कहीं वो याद कर रहे हैं, उनके याद में उनके भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सबसे पहला नाम हम लेना चाहते हैं पश्चिम बंगाल हिंदी भाषी समाज के जो सेक्रेटरी हैं राजीव कुमार पांडे जी, वो भी अफसोस जाहिर कर रहे थे। देखिए आज सोशल मीडिया के दौर में आप हिंदी या उर्दू या पर्शियन या अरबी किसी भी ज़बान से आप ताल्लुक़ रखते हो, मगर सोशल मीडिया में कौन कब कहाँ किस जगह पे बैठ करके आपको फॉलो करता है, कब आपसे मोहब्बत से जुड़ रहा है, शायद वो हमको भी पता नहीं रहता है। तो उनकी भी हम आपके महफिल में अच्छी बात उनकी आवाज़ को भी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा नाम जो मुझे कहे बड़े अफसोस जाहिर कर रहे थे, वो अपने अदारे के जानिब से सन 2012 में जनाब मरहूम अनीस रफ़ी साहब को एक आलमी रखते थे, उनके अदारा ने मुंतखब किया और उन्हें अवार्ड से नवाजा था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी। उनके सरपरस्त भी जनाब फ़हीम अहमद साहब थे, हमको फ़ोन किए, रब्ता किए और उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ आज जो अफसोस जाहिर कर रहे हैं वो भी अफसोस जाहिर किए हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उनके पूरे खानदान के साथ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम दिलाए। इन्हीं बातों के साथ दौरान गुफ्तगू कुछ गलती हुई हो तो महफिल से हम माफी चाहते हैं। मैंने पूछा उनसे कि भाई आप ही दोनों से कहें आओ प्लीज। मैंने नहीं, मैं रहता हूँ अहिया है और एक खादमा है और इसका नहीं है, बस यही ज़िंदगी है। मैंने कहा यहाँ अच्छा लगता है, बोले बहुत 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 ख़राब लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे यहाँ रहने में, लेकिन मजबूरी है, मैं रहता हूँ यहाँ। घर का 2 कतार मैंने लिखे हैं, तो सुनाता हूँ कि ऐसे फनकार, डॉक्टर वासिफ साहब देखिए ज़रा, ऐसे फनकार की मिसाल नहीं, फन को आता कभी सवाल नहीं। क्या वाह, ऐसे फनकार की मिसाल नहीं, फन को आता कभी सवाल नहीं, शहर में आप सा अनीस रफ़ी ऐसा हर कोई बाकमाल नहीं। शहर में आप सा अनीस रफ़ी अब कोई ऐसा हर कोई बाकमाल नहीं। दूसरा किताब देखिएगा कि अल्लाह की होती है हर एक शय पे नवाजिश, अल्लाह की होती है हर एक शय पे नवाजिश, इस बंदे नाचीज़ की है इतनी गुजारिश, मंसूब है ये बस सहर नाम से जिनके यारब हो उनकी कब्र पे अनवार की बात। क्या बात, वाह। आप तो दुआ के साथ एकदम शायद पढ़ेंगे। सत्या प्रकाश साहब को हम लोग का मेंबर बनाएंगे, ठीक है। क्या वासिफ भाई? आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभागार में उपस्थित सभी सुधीवृंद, क्योंकि आज ये मौसम, ये समय बहुत दुख का है और मैं सब सुनते हुए मैं यह सोच रहा था, एक साहित्यकार होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, कि आखिर हम लोग, मैं कैसे इतना कटा रहा कि नाम तो सुना था अनीस रफ़ी का, लेकिन मैं मिला क्यों नहीं? यदि मिला होता तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को कहता कि अनीस साहब को मैंने भी देखा था। क्या बात, जैसे कैसर समीन से मैं बराबर मिलता था, वे बहुत आशीर्वाद देते थे मुझे,
और वासिफ भाई है, जब कैसर समीम की मृत्यु हुई तो हमने अपने कॉलेज में एक कैसर समीम पर सेमिनार किया था और उसमें संचालन की भूमिका में मैं था। तो कुछ लोग आए थे बाहर से, वो समझ रहे थे कि सत्य प्रकाश तिवारी ही उर्दू के प्रोफेसर हैं। तो मैंने बताया कि मैं हिंदी का ही हूँ, लेकिन कैसर समीम जी इतना प्यार करते थे कि मुझे उर्दू वालों ने दायित्व दिया कि संचालन तुम ही करो, तो मैंने उसे निभाया। और आज यह सब सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कैसर समीम, अब मैं पढ़ूंगा उनको, बहुत जल्द पढ़ूंगा। हिंदी में भी उनकी पुस्तकें हैं, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, लेकिन पढ़ा नहीं हूँ यह भी सच है। लेकिन आप सब ये सुना तो उनके साहित्य को पढ़ने की उत्सुकता इसलिए बढ़ गई कि हम भले महानगरों में रहते हों, लेकिन प्रायः यहाँ सभी जब बैठे हैं, हम सब की जड़ें अपनी गाँव में हैं और हम कलकत्ते में भी रहते हैं, तो अपनी जड़ों को कहीं ना कहीं याद करते हुए अपनी संस्कृति में, अपनी कल्चर में बसे रहते हैं। और भाई साहब ने एक बात कही, संभवतः सैयद हसन सर नाम था, कि सॉल्ट लेक चले गए, और मुझे लगता है सॉल्ट लेक का जितना अभिजात्य वर्ग है, और आप सब से जो मैंने समझा, वो एक गंवई दिल इंसान के लिए वह जगह ठीक नहीं है। मैं जन्म लिया बचपन से काशीपुर में। बहुत लोग बोलते थे कि काशीपुर बहुत खराब इलाका है, आज भी बोलते हैं। मैं बचपन में कहीं आता था तो रात 8 बजे के बाद टैक्सी वाला नहीं जाता था, बम बहुत गिरता था। हम लोग मौसम देख के समझ जाते थे बम गिरने वाला। अब वो सब स्थितियाँ नहीं है, आज भी गिरता पता है, नहीं क्यों आज भी गिरता है। मैं सैयद साहब कभी काशीपुर छोड़ा नहीं। मैं हावड़ा दीन बंधु कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, अच्छी सैलरी है, चाहता तो हावड़ा में ही बस जाता, लेकिन मेरे पिता मेरे बचपन में गुजर गए थे, तो मैं अब उन गलियों को बराबर अपने गांव की स्मृतियों से जोड़ता हूँ कि काशीपुर में कैसे कैसे पिताजी के साथ मैं चलता था, तो उस काशीपुर को कभी मैं नहीं छोड़ता। तो ये तमाम चीजें, प्रकाश जी, काशी को भी कोई छोड़ता है क्या? काशी तो काशी है, ये भी काशी वही है। तो इन तमाम चीज़ों से मैं देखता हूँ कि ये जो अनीस साहब हैं, अनीस जो अफसाना निगार हैं, इनकी जो तमाम चर्चाएं हुई, संक्षेप में चूँकि समय नहीं है, समय की नज़ाकत को मैं समझता हूँ, संभवतः एक उर्दू के ही कवि की बात से शायद इनकी जितना समझा हूँ आप सबसे सुनकर बात खत्म करता हूँ कि ये जो सोचते रहे होंगे संभवतः वही होगा कि न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। हमें तो इंतजार है उस वक्त का, हमें तो इंतजार है उस वक्त का, जब हम किसी के काम आ जाएं, किसी के काम आ जाएं। ये सत्य प्रकाश जी के जो तमाम बातों पर प्रकाश डालने का मामला हुआ, इससे हम लोग काफ़ी गदगद हुए। सर दोनों ही बहनें हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब काफ़ी देर तक ये प्रोग्राम चल रहा था, अब हम लोग बजाय इसके कि और कहीं जाएँ, ये पूरे प्रोग्राम का निचोड़ की सदारत कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद साहब। इनके लिए कोई तारुफ तो पेश करने के जिसात में क्या सकता नहीं, बस ये समझिए कि उस्तादों के दो उस्ताद हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। ये WBC के उतार चढ़ाव को उन्होंने देखा है। उनकी मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कुछ गलत बोल रहे सब टोकते हैं हमको, तो इसलिए उनके सामने ये बोलने में मज़ा भी आया कि तमाम बातें प्रेस वालों तक मैं रख पाऊँ, दिल से बात कह रहा हूँ। बहैसियत अदीब के, बहैसियत नाकिद के, बहैसियत मुहक्किक के और ईरान सोसाइटी के सेक्रेटरी अब इनकी बारी आएगी। हसन एक बार हो जाए तो चश्मा खासियत ये है कि हरगिज न मेरा मन के दिल जिंदा शुभ सब सपना चली जाएगा जवाने में। तो सब चला क्या है, उसके लिए हम सिवाय दुआएं मांगने की कुछ कर नहीं सकते। तारीफ तकसीम में आसमान तक जा सकते हैं,
असल में क्या होता है, खूबियों को गिनाना चाहिए। उन्होंने क्या काम किया, कितनी किताबें लिखी, कितने रसायन लिखे, तमाम सेमिनार की बातें हैं। सेमिनार में आना चाहिए, उस बात होनी चाहिए। और बड़ी चित्र से जो है सही सामने सोचने में ध्यान नहीं चाहता। यादों का एक बड़ा एक लाभदायक सिलसिला है इसी हवाले से। मेरे साथ भी उनका बुनियादी जो लाभदायक सिलसिला है, मैं बयान करूँ तो कम से कम 2-3 घंटा होती है। मेरा उनका ताल्लुक किसी ने बताया उनके लिहाज से, मेरा और ताल्लुक उनका, मैं असल पैदाइश मैंने 3 जनवरी 1945 की है और उनकी पैदाइश 5 जनवरी 1945 की। इस लिहाज से 2 दिन मुझसे छोटे थे, लेकिन 1 साल मुझसे बड़े थे क्लास में। आज़ाद कॉलेज में पोलिटिकल साइंस का ऑनर्स में थे वो, मैं उर्दू ऑनर्स था हुआ। वहाँ मेरी मुलाकात ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, बस जलसों में मुलाकात हो जा करती थी। क्योंकि यूनिवर्सिटी में उद्देश्य निकला है, एक साथ सीमित थे, मुझसे उनका सब्जेक्ट अलग था, लेकिन हमारी मुलाकातें वहाँ पर कैंटीन में, यूनिवर्सिटी में कैंटीन हुआ करती थी, वहीं मुलाकात होती थी, वहीं जानकारी होती थी। और फिर तरह गहरे दोस्त ने उनसे निभाया था, रफ्ता बढ़ते गए, मिलते ही वो वहाँ चले गए, हमें बॉडी चला गया, वो वहाँ चले गए। लेकिन जब वो लौट कर आए तो मैंने एक चीज़ों को नोटिस किया। अव्वल तो चूँकि बेखू साहब का शागिर्द थे, मैं भी बेखू साहब का शागिर्द था, तो मुझे उस्ताद भाई कहते थे। दोनों एक ही उस्ताद के हम शागिर्द थे। मैंने इतनी किताबें मैंने लिखी, 3-4 किताबें उन्होंने तफरीज़ें भी लिखी। गुवाहाटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 3 किताबें रिलीज़ हुई, वहाँ से मैंने वाइस चांसलर ने किया। तीनों किताबें, 2 किताबें मौजूद भी थे वो। और ये आदत थी कि जब कभी अलीगढ़ जब थे, 2-3 साल थे वो, जब कभी हम लोग कॉन्फ्रेंस जाया करते थे और मालूम होता करता समझ आया है तो फ़ौरन बगैर दावत दिए भी कॉन्फ्रेंस में चले जाते और मिलते पूछताछ करके ले जाके चाय पिलाते हैं। और एक इंसान के बारे में सलाम कहना है, सलाम कहना है कि जो आदमी बदखलाक होगा वो मेरे पास ना आए। इस बात को दिल में पकड़ लिया, खुशला की ऐसा दामन उन्होंने पकड़ लिया था कि जिससे मुलाकात करें वो शगला से मुलाकात करते थे। और सब लोग तनाव का जो मामला था इतना अजीम था कि आप पूछिए। मैं अक्सर रिश्ता कहा था भाई आपसे बात करके, भाई अब तो आपको मैंने फला जगह वाइस प्रेसिडेंट कहा, फला जगह साथ में फला जगह कहीं मिलना चाहिए, आपको करना चाहिए, कुछ करनी चाहिए। वो कहते नहीं भाई आने आदमी, क्योंकि जो कुछ अल्लाह ताला ने दे दिया है, तोहफा दे दिया है, शोहरत दे दी है, उसके बाद मुझे कुछ होना चाहिए। अक्सर बेशर एक इंसान जो आने होता है, जो तनाव पर करता है, सब बनता है, कोई इसी बातें कह सकता है। लेकिन मैंने देखा कि अभी जिक्र है मुश्ताक आज़मी के साथ मेरे क्लास में थे, उनसे जूनियर थे वो, उन लोग बराबर हमने 1945 के हम लोग हैं, 1945 में हम लोग जाने वाले हैं, 45 में चले गए वो। और हमसे कुछ छोटे साबिर हलीम साहब भी हैं, 10-12 दिन छोटे हैं, तो हम लोगों का चर्चा आ ही गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी शख्स की क्या खूबियाँ हैं उसको तो ताज़ी जैसे बयान करना ही चाहिए। तवक्कुल उतना ज़बरदस्त काम था, खाली तवाज़ा जब भी वो घर जाया करते थे तो बीत जाते थे। अक्सर बेशतर उससे टेलीफोन में बातें हुआ करती थी। बीमार रहते भी मैंने 2-2 किताबों में तकलीफ़ें लिखी, दिवाची लिखी, रिफ्लेक्शन लिखा, बीमार थे। और शब्द तफरी होते जानते हैं, शब्द तफरी मुझे खुद ले गए थे, चलिए किताब दीजिए पढ़िए उनसे, उसकी चीज़ गहरे थे, निकालने के सबसे बिल्कुल साफ किताब देना थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बहुत पहले एक बात कही थी अंजुमन, कि जिस अदारे का लिटरेचर नहीं होता वो अदारा टिकता हुआ नहीं है, उसको लोग भूल जाते हैं, बस चंद लोगों की ज़बान में रहता है। मैंने बार बार कहा कि एक ज़माना था कि जब अंजुमन उर्दू किताबें छापती थी, एक कलकत्ते की किताबें, चाहे 5 किताबें छापी, मैंने नाम भी बताया था। तो हमको चाहिए कि हम माह 2 माह में अंजुमन तरक्की उर्दू लिटरेचर छापें, 1 सफ़े में 2 सफ़े का छापें। क्या हो रहा है बंगाली में, उर्दू हाल में क्या हो रहा है वो तमाम लोग जाने। ये मालूम हुआ कि फला साहब को दावत दे देगी, वो दावत नहीं कि वो आ नहीं सकते। तो ये किस्म का जो इश्तहारी मामला होता है, जो नशोचार मामला होता है, उसको तगड़ा करने की जरूरत है। एक आदमी जिम्मेदारी कीजिए कि जब कोई फंक्शन हो, जब कोई शादी हो, चाहे शादी हो, जो भी जैसा हो, तो फिर तमाम लोग खबर पहुँच जाए। मुझे लगता है वो तो खबर नहीं पहुँचती। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, अपने दोस्त के लिए बैठ और ये कहता हूँ कि काफ़ी अच्छी बात कही कि
किताबों को, तहरीर बहुत लिखी हुई उन्होंने, अफसाने से उन्होंने लिखी, ड्रामा भी लिखे उन्होंने, तबसरे भी लिखे, तिलावत तकरीरें भी लिखी, वो तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर करके उसको जमा कर देने की जरूरत है। तब जाके आदमी उस वक्त तक नहीं बचता जब तक उसके तहरीरें को तर्जमा करना है। एक से एक लोग दुनिया में आए, बड़े से बड़े काम कर रहे हैं तहरीर का, लेकिन कोई एक भी किताब नहीं। मैं ऐसे नाम गिनवा सकता हूँ कलकत्ते के प्रोफेसरों का, एक से अच्छे उस्ताद थे, प्रोफेसर इस्माइल साहब गिरते थे, कुछ नहीं किया उनको हो गए। ऐसे लोग, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, जनरली साहब कुछ नहीं किया, जिन्होंने कुछ नहीं किया, किताबें मदनाम कर नहीं, यकीन मानिए ज़माना बुला गया, और ज़माना बुलाने की आदत एक आदमी है हमारा है, यहाँ भूलते चले जाते हैं, अपने बाबा माँ बाप तो भूल जाते हैं, तो उससे ज़्यादा भूल जाते हैं। इससे मैं चाहूँगा कि तरक्की उसके तैयार करें, बात को सेमिनार कराए और सिलेक्टेड लोगों को बुलाएं, भीड़ लगाने का दरकार नहीं है। देखिए बात को चरवा चल उतार कर बोलना ना ठीक है, जो आप बोलना चाहते हैं तो शख्स की पूरी ज़िंदगी को अपने पर्चे में आपको पेश कर सकते हैं। ऐसे लोग करना चाहिए, सेमिनार करना ज़रूरी है। आपको इस बात को आसान हो गई है, अपने सबको जाना है, एक बार फिर तमाम हमारा तरफ से, बल्कि तमाम दुनिया उर्दू की तरफ से उस अजीम शख्सियत के लिए बात करता हूँ, अल्लाह करता हूँ, अल्लाह ताला तमाम बशरी कमजोरियों को माफ़ करते और Amin.